बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जब भी आप गुनाह करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। ये खालिक कुल की तरफ से दिया गया एक सिग्नल होता है कि ऐ मेरे बंदे, ये काम गलत है, इससे बाद आ जा। ये अलग बात है कि हमारे दिल गुनाह कर कर के इतने स्याह हो चुके हैं कि हम ऐसे सिग्नल्स को अपनी कमज़ोरी या एक फितरी अमल समझकर एक और गुनाह कर डालते हैं। एक रात हम सब कमरे वाले काफ़ी देर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान करते रहे। इसी दौरान एक दोस्त कहने लगा, मुझे काफ़ी मरतबा मैयत के लिए कब्र खोदने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। एक मरतबा हम 4 दोस्त कब्र खोद रहे थे। जब कब्र की खुदाई मुकम्मल हो चुकी तो हम में से एक दोस्त ने कहा कि मैं इस कब्र में लेट के चेक करता हूँ कि अगर बड़ी छोटी हुई तो ठीक कर लेंगे। हमने कहा कि ठीक है, तुम अंदर लेट के चेक कर लो। वो कब्र के अंदर दाखिल हुआ और लेट गया। जैसे ही वो लेटा, कब्र की दोनों दीवारें बैठ गईं और कब्र बंद सी हो गई। अंदर से इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हमने जल्दी से ऊपर से मिट्टी हटाई और इसे बाहर निकाला। इसकी आंखें खौफ से बाहर आने को थीं और अपनी पसलियों पे हाथ रख कर वो कराह रहा था। हमने गाड़ी मंगवाई और इसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए। वहाँ जाके पता चला कि इसकी कुछ पसलियाँ टूट गई हैं। इस वाक़े ने हमें काफ़ी खौफज़दा कर दिया था कि कब्र का अज़ाब वाकई बड़ा सख्त है। जब हमारा वो दोस्त कुछ बेहतर हुआ तो हमें कहने लगा, ये मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से राह रास्त पर आने का इशारा है। मैं शराब और दूसरे बहुत से गुनाह में मुब्तला हो चुका था, इसलिए शायद मुझे दुनिया में ही कब्र की हौलनाकियाँ दिखाई गई हैं ताकि राह रास्त पर आ जाऊँ। मौत एक कड़वा सच है जिसे हर ज़ी नफ्स ने बर्दाश्त करना है, और इस कड़वे सच का पहला मरहला कब्र है, जहाँ ना बिजली है कि कोई बल्ब जला के रोशनी मिल जाएगी, और ना पानी है कि घबराहट में बंदा 2 घूंट पी के थोड़ा हौसले में आ जाता है। वो एक ऊपर नीचे दाएं बाएं से बंद गढ़ा है जिसमें ना कोई रोशनी का ज़रिया है और ना कोई हवा का। ऊपर मनो मिट्टी, ना कोई फरियाद सुन सकता है, ना कोई वहाँ आपकी हालत देख सकता है। वहाँ अल्लाह की रहमत और दुनिया में किए गए नेक अमाल ही हैं जो आपके तस्कीन का ज़रिया बन सकते हैं। आप सबसे इल्तिजा करूँगा कि देखें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, आएँ तौबा कर लेते हैं। हमारा करीम अल्लाह तो हमारी बख्शिश के बहाने तलाश करता है। इसने एक बार फिर हमें बख्शिश का मौका दिया है, इसे ज़ाय ना होने दे। रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी का हमें आज से फिर एक बार सुनहरी मौका मिल रहा है। कितने ही हैं हम में से ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे मगर इस बार हमारे साथ नहीं हैं। लुक़मा अजल बन गए हैं। खुदारा इन साथों को गनीमत जाने, इनमें ही अपने रहीम रब को राज़ी कर लें। इसमें ही हमारी दुनिया और आखरत की भलाई है। मशहूर सियाह इब्न बतूता ने तकरीबन 29 साल दुनिया की सैर की और इस दौरान तकरीबन 75,000 मील सफ़र किया। ये सफ़र करते करते जब मक्का मुकरमा पहुँचे तो वहाँ इनकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम हसन था, और लोग उसे हसन मजनून कहते थे। इस नौजवान से अजीब व गरीब चीज़ें ज़ाहिर होती थी। वह जिस दुकान से खाना खा लेता, खैर व बरकत रुख उधर हो जाता। लोग इसका अज़ हद एहतराम करते थे और तमन्ना करते कि काश वो हमसे कुछ कबूल करे। इब्न बतूता ने इसके मुतालिक मालूम किया तो पता चला कि हसन रात को बैतुल्लाह शरीफ का कसरत से तवाफ़ किया करता था। इसके साथ एक फ़कीर भी तवाफ़ करता था जो सिर्फ रात को ही नज़र आता, दिन को नज़र नहीं आता था। एक रात वो फ़कीर हसन से मिला, इसका हाल चाल पूछा और कहने लगा, हसन, तेरी माँ अल्लाह की नेक बंदी है, वो तेरे लिए रोती है और तुझे देखना चाहती है। क्या तू चाहता है कि वो तेरे दीदार कर ले? हसन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझ में ये ताकत नहीं कि मैं अपना आप वालदा को दिखा सकूं क्योंकि वो यहाँ से मीलों दूर है। फ़कीर ने कहा, हम कल रात इंशाल्लाह यहीं मिलेंगे, मेरा इंतज़ार करना। अगली रात फ़कीर हस्बे वादा पहुँच गया। दोनों ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया। फिर फ़कीर बाहर निकल गया, हसन इसके पीछे था। जब बाब मोहल्ला पर पहुँचे तो फ़कीर ने कहा, अपनी आँखें बंद करो और कपड़े समेट लो। हसन ने इसी तरह किया तो थोड़ी देर बाद फ़कीर ने पूछा, क्या अपने शहर को पहचानते हो? इसने कहा, हाँ। फ़कीर ने कहा, देख, क्या यही तेरा शहर है? हसन ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि अपनी वालदा के घर पर मौजूद है। हसन वालदा के पास चला गया और उन्हें कुछ न बताया और आधा माह इनकी खिदमत में रहा। इब्न बतूता कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हसन का शहर असफ़ी था। फिर एक दिन हसन कब्रिस्तान की तरफ गया तो क्या देखता है कि वहीं फ़कीर उसके साथ है। इसने हसन से पूछा, क्या हाल है? हसन ने कहा, या सैयदी, मैं अपने पीर व मुर्शिद शेख नजमुद्दीन की ज़ियारत के लिए तरस रहा हूँ। मैं तो हस्ब मामूल वहाँ से आया था, अब
اتنے دن ہو گئے ہیں ان سے جدا ہوئے، میں چاہتا ہوں مجھے آپ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو اسی قبرستان میں ملاقات کا وعدہ رہا۔ جب رات کو وہاں پہنچے تو فقیر نے پہلے کی طرح ہی آنکھیں بند کروائیں، اور جب کھولی تو وہ مکہ معظمہ میں تھے۔ فقیر نے حسن کو نصیحت کی کہ یہ معاملہ شیخ نجم الدین یا کسی اور کے سامنے بالکل بیان نہ کرنا۔ حسن جب شیخ نجم الدین کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا تم اتنے دن کہاں غائب رہے؟ کہنے لگا حضرت نہ پوچھیے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو مجبوراً بیان کرنا پڑا۔ اب شیخ کہنے لگے مجھے وہ شخص دکھاؤ جو تمہیں پلک جھپکنے میں اتنی دور لے گیا اور لے بھی آیا۔ حسن انہیں لے کر رات کے وقت حرم کعبہ میں آیا۔ جب وہ فقیر حسب عادت آیا اور ان کے پاس سے گزرنے لگا تو حسن نے کہا یا سیدی یہ ہے وہ شخص۔ یہ بات فقیر نے سن لی اور اس نے حسن کے منہ پر ہاتھ مار کر کہا چپ ہو جا، خدا تجھے خاموش کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ حسن گونگا ہو گیا اور اس کی عقل جاتی رہی۔ وہ اسی حال میں حرم پاک میں رہتا تھا اور دن رات بغیر وضو کے ہی طواف کرتا رہتا اور اسے نماز کا کوئی ہوش نہ رہا۔ رجال الغیب ایک مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے بڑے مرتبہ سے نوازا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے کسی کے ان سے ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے معاملات کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رجال الغیب بکثرت حاضری دیتے ہیں۔ وہاں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ کیا معلوم جسے آپ بد اخلاق ہوٹل والا سمجھ رہے ہوں یا غبار سے صفائی کرنے والا نظر آ رہا ہو وہ انہی میں سے ہو۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔